हमारे रहीम आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये किसी भी एटम पे कोई चार्ज होता है। हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन मॉलिक्यूल और आयन। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन मॉलिक्यूल और आयन। अगर सपोज करूं मैं, मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है पेयरिंग के लिए। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास है -2। ठीक है। अब -2 ऑक्सीजन की है, एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल 1 की +1 होगी। और क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 हो जाएगी। तो +2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन की और -2 ऑक्सीजन की, तो ये ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हमारे पास वाटर जो है वो बेसिकली ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट से एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल 0 बना रही हैं। तो ये हमारे पास थी फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन के अंदर क्या है विद इन वाटर मॉलिक्यूल, वो है +1। तो हमारे पास इसकी ओवरऑल हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो है -2। और ओवरऑल ये एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर मैं हाइड्रोक्सिल आयन को चेक करूं, हाइड्रोक्सिल आयन के पे ओवरऑल चार्ज हमारे पास है -1। अब आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ओवरऑल ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो हमारे पास -1 बनेगी। तो ये तो था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे जो फॉर्मल चार्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये ना आयनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल या आयंस नहीं होते, तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास होते हैं फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो उसमें अगर आयनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सपोज सोडियम क्लोराइड। ये एक यूनिट बेसिकली उसमें से, यानी जो क्रिस्टल लेटेस्ट है उसमें से हमने एक यूनिट निकाला हुआ है। तो ये क्लोराइड में माइनस है और सोडियम पे प्लस है। तो इसी तरह सोडियम पे चार्ज क्या होगा, +1, और क्लोराइड पे -1। और यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड्स वगैरह की। अब इस सारे टॉपिक में हमने चेक करना है पीरियड नंबर 3 के क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। अगर हम देखें पीरियड नंबर 3 को तो जी, अगर हम देखें पीरियड नंबर 3 को तो उसमें पीरियड नंबर 3 में हमारे पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब सोडियम को आपको पता है 1A से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तो +2 होगी। इसी तरह +3 और +4। यहाँ तक तो जैसे जैसे ग्रुप नंबर चलता है, नहीं फर्स्ट ग्रुप था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड के लिए सेकंड 2, थर्ड के लिए 3 और सिलिकॉन फोर्थ के लिए 4। ये तो वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के साथ चलती है। अब चाहे ऑक्साइड्स की बात करें चाहे आप क्लोराइड्स की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम यही रहती है। लेकिन अगर हम देखें फास्फोरस और सल्फर में, तो इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ट्रेंड्स थोड़े से डिफरेंट है। फास्फोरस अगर हम देखें, फास्फोरस के क्लोराइड कौन कौन से हैं, फास्फोरस के क्लोराइड्स देखेंगे और हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स को देखेंगे। अगर हम देखें फास्फोरस कौन से क्लोराइड्स बनाती है, फास्फोरस हमारे पास बनाती है 2 क्लोराइड्स बनाती है, PCl5
और PCl3। और इसी तरह ऑक्साइड्स अगर हम देखें तो फास्फोरस एक पेंटा ऑक्साइड बनाती है ये, और इसी तरह एक हमारे पास ट्राई ऑक्साइड बनाती है, ये दो ऑक्साइड्स बनाती है। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करें तो क्लोरीन क्योंकि -1 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है तो उसके वैलेंस शेल को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये इसके पे एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -5, क्योंकि 5 क्लोरीन्स है। अब ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास क्या है, ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, +5। तो हर यहाँ पे फास्फोरस क्या शो कर रही है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। यहाँ पे देख के 3 क्लोरीन्स हैं, एक पे -1 है तो 3 पे -3 होगा। उस फास्फोरस उसको न्यूट्रल करने के लिए +3 प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई +3। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम ऑक्साइड्स को देखें तो एक ऑक्सीजन पे जो मतलब नेट चार्ज आता है वो है -2, और -2 तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हैं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 10 होगी। जब यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 हो गई है तो 10 को बैलेंस करने के लिए तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड में ऑक्साइड में सॉरी हमारे पास यहाँ पे -10 आ गया ऑक्सीजन के लिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए फास्फोरस पे होगा +10। अब इस +10 में क्योंकि 2 फास्फोरस हैं तो एक फास्फोरस पे चार्ज आ गया +5। इस तरह अगर यहाँ पे देखें ट्राई ऑक्साइड में तो ये 6 ऑक्सीजन हैं, तो इनमें आएगा हमारे पास -12, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +12 आएगा, क्योंकि 4 है, 4 3 टाइम्स होता है, तो +3 सल्फर फास्फोरस पे चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो फास्फोरस दो तरह की शोक आ रही है, एक तो शोक आ रही है +3 और एक फास्फोरस शोक आ रही है +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन शो प्लस ही आ रही है, उसकी वजह यह है क्योंकि क्लोराइड और ऑक्साइड्स ये दोनों क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो फास्फोरस एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव कर रही है, तो इस वजह से +3 और +5 आ रहे हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये 10 12 हो गए, 3 रह गए हैं यहाँ पे, और 3d भी है लेकिन उसमें कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता। अब अगर इसके मैं वैलेंस शेल बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगी, ये हमारे पास है 3s, ये हमारे पास 3p के 3 आ गए, 3d के 5 आपको पता है ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो हमारे पास ये सपोज आ गए 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम इसे बोलते हैं। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह आपके पास है। यहाँ पर तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर सकती है वो +3 कर सकती है, क्योंकि इसके पास 3 वेलेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उस वजह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करती है वो +3 करती है। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करके आगे चला जाता है 3d के पहले ऑर्बिटल्स में। तो मैं अगर दोबारा यहाँ पे बनाऊँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एक्साइटेड स्टेट के लिए, अब यहाँ पे 2 थे, एक रह गया, और एक यहाँ से एक्साइट होकर चला गया 3d के पहले ऑर्बिटल में, बाकी यहाँ पे 3 ही रह गए। अब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इन एक्साइटेड स्टेट में, तो ये जब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +5 शो करेगा। इस तरह ये +3 और +5 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर हम बात करें सल्फर की,
सल्फर में हमारे पास उसी तरह क्लोराइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं। अब क्लोराइड सल्फर जो क्लोराइड बनाता है ना, सल्फर सिर्फ एक ही क्लोराइड बनाता है और वो है SCl2। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सल्फर +2 शो कर रहा है, क्योंकि एक क्लोरीन -1 है, 2 क्लोरीन -2 होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहा है वो +2 शो कर रहा है। और अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो सल्फर 2 ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगर डाइऑक्साइड में देखें तो एक ऑक्सीजन पहले आपको बताया कि -2 चार्ज शो करती है, 2 ऑक्सीजन हैं तो ये -4 शो करेंगी। उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर +4 शो करेगा और यहाँ पे सल्फर +4 शो कर रहा है। यहाँ पे देखें तो 3 ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन -6 शो करेंगी, सल्फर +6 शो करेगा और ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है +6। यानी सल्फर 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, +4 और +6। अब अगर हम सल्फर की देखें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो सल्फर का बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और हमारे पास 10 और 12 हो गए, तो 3p4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके इसी तरह अगर मैं बनाऊं ऑर्बिटल्स बनाऊं तो वैलेंस के बेसिकली बनाऊंगा, उसके अलावा हमें ज़रूरत ही नहीं है। 3d भी बना लेता हूं, उसमें बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वक्त। अब अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देखें तो ये 3s आ गया, ये 3p आ गए और d के 5 ऑर्बिटल्स ये आ गए। अब यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह 4 आ गए। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सल्फर जो है वो आपके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और 2 ही +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये वाली तो जस्टिफाई होगी ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में शो करता है +2। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे गया है तो यहाँ पे ये तीनों अनपेयर्ड हो गए और यहाँ पे ये आगे चला गया है। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड में। और अगर +3 को जस्टिफाई करना चाहें तो S का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे फर्दर D में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या ये भी अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे जो S का इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो वो इस तरह सल्फर यहाँ पे +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इस तरह आपका ये यूनिट मुकम्मल हो गया है। शुक्रिया, थैंक यू।